तो चलिए बच्चों, अगर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, ये ब्लॉग में अलग से बना रहा हूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, जो मैं एक ग्रुप है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक ग्रुप वाले बच्चों की मैं बोलूँ, अगर 4 सब्जेक्ट्स अगर हम मान के चल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली 4 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप में हैं, ठीक है। और हमारे पास 30 दिन का टाइम है, हम 30 दिन का टाइम एग्जैक्ट ले रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा पर सब्जेक्ट आप 5 डेज़ अलॉट कीजिए, पर सब्जेक्ट आप 5 डेज़ अलॉट कीजिए। और इस 5 दिन में टारगेट रखिए कि आप सब्जेक्ट्स ख़त्म कर लो। और उसके बाद आप ये कोशिश रखो कि पेपर भी आपको सॉल्व करना है, पास पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पीटीपी आरटीपी डेफिनेटली, अगर एमटीपी हो तो रेफ़र कीजिए आप, ठीक है। और कोशिश रखिए, एनालाइज़ करिए पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आया है, ठीक है। और इस 5 दिन में आपको ये रखना है कि ओवरऑल आपका जो, देखिए आपको जब तक आप पैटर्न एनालाइज़ नहीं करोगे, आप ये नहीं समझोगे कौन सा किस पे ज़्यादा फोकस है, किस पे थोड़ा कम फोकस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम नहीं है, बट कम फोकस है। तो आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पर सब्जेक्ट 5 दिन के हिसाब से दीजिए, तभी आपका एक ग्रुप अच्छे से हो पाएगा। उसका रिवीजन भी करना है हमें, उसके बाद पेपर भी सॉल्व करना है। मैं बोलूँगा जैसे ही आपका एक पेपर ख़त्म होता है, आप उसको कंटिन्यू रखते हुए दूसरा पेपर स्टार्ट कीजिए, इनफैक्ट उसको सॉल्व कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना, ठीक है। बिकॉज़ अगर टच में नहीं रहेंगे, उसको हम अगला एग्ज़ाम के डेट तक साथ में उसके टच में नहीं रहेंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में लगे, फिर अपना कॉन्फिडेंस वो बूस्टअप ना हो, अपना में फिर डाउट हो जाए कि नहीं यार मुझे नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। वो चीज़ नहीं आना चाहिए, हमें टच में रहना पड़ेगा। डेली लेके बैठे, एक पेपर तो डेली लेके बैठे, जो सब्जेक्ट आपने ख़त्म किया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और लिख के सॉल्व करें, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ेगी। और इसी के साथ जो बोथ ग्रुप वाले हैं उन्हें मैं क्या बोलूँ, आप 1 महीना है प्रिपरेशन, तो आपको बहुत एक्सेसिव स्पीड में करनी पड़ेगी। और उम्मीद है आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर भी हो गया होगा। और आपको, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप का कहा, उसका इंटू 2 स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। तो बोथ ग्रुप का मैं यही बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आपने बोथ ग्रुप चुना, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा उसमें। एंड फर्स्ट ग्रुप वाले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँ, सॉरी मतलब सिंगल ग्रुप वाले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, लगे रहिए, कोशिश कीजिए और इस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, शेड्यूल बनाइए लिख के। अगर आप लिख के शेड्यूल नहीं बनाएंगे ना तो नहीं हो पाएगा। एंड पर सब्जेक्ट 5 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ अच्छे से कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स भी अवेलेबल है सर लोग के, मैम लोग के, आप जाके देख सकते हो। इंस्टीट्यूट वेबिनार्स कंडक्ट करा रहा है, आप चेक कर सकते हो। और आपको जो भी क्वेरी, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आओ, ठीक है। आप हम लोग बहुत सारे वहाँ पे मैसेजेस भेजते हैं, लिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आते हैं वेबिनार्स के, वो भी हम फॉरवर्ड करते हैं। और आपको मुझे पर्सनली कुछ पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप DM कर सकते हो, या फिर मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझे कॉल करके, आप हम कॉल सेशंस लेते हैं, वहाँ पे मुझे बता सकते हो। इसी बात मैं चलता हूँ। आई होप प्लानिंग हो, अच्छे से हो, करना है, अच्छे से करना है। चलिए, ध्यान रखिए।